हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास ट्वेल्थ दोस्तों फिजिक्स। हाँ दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स न्यूमेरिकल दोस्तों। ये चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल हमारा रहेगा, जो कि हमारा फिजिक्स हमारा क्लास ट्वेल्थ है, उसका न्यूमेरिकल आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो चैप्टर फर्स्ट हमारा है, कौन सा चैप्टर है दोस्तों? तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आज हम सभी न्यूमेरिकल को देख लेंगे एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल आज क्लियर करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, वह न्यूमेरिकल है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अर्थात ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार देखने को मिला है, इसीलिए यह बार बार पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल ही आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप शुरुआत से ये मत देखिए कि सरला क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो सरला क्वेश्चन से दोस्तों हम हार्ड क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप कोई भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, आप उसे अच्छे से करें, क्योंकि कभी कभी हमें सरला क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो गोले के आवेश, देखिए दो गोले के आवेश क्रमशः, दोस्तों क्या कह रहा है कि दो गोले के आवेश क्रमशः, देखिए पहला गोला मान लीजिए ये हमारा पहला गोला है, और कोई दूसरा गोला है, ये दूसरा गोला है। ठीक है, क्रमशः 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम है। ठीक है, एक मान लीजिए Q1 बराबर हमारा मान लीजिए इतना दिया गया है, और दूसरा गोला Q2 बराबर हमारा दिया गया है 3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए इसकी दूरी कितना होगी, तो इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कितना होगी, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, उनके बीच की बल ज्ञात करना है। अर्थात हमको कह सकते हैं कि एफ ज्ञात करना है, फोर्स ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बल को ज्ञात करते हैं। देखिए पहले अगर हम मानेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ले लीजिए, तो Q1 बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है दोस्तों, Q2 बराबर क्या दिया गया है, तो Q2 बराबर यहाँ देखिए दिया गया है 3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है दोस्तों, इतना दिया गया है, आपको पता है, देखिए इतना दिया गया है। तो हमारी दूरी कितना है, दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं R से, तो हमारा दूरी है 30 सेंटीमीटर। जब इसको हम मीटर बदलेंगे तो 10⁻⁻² मीटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा R बराबर निकल कर आ गया। अब हमको फार्मूला किसका रखना है, तो आपको पता है दोस्तों, कूलाम का फार्मूला रख देंगे और इसका आंसर हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला क्या होता है, यह बराबर, जो बल की देखिए गणना कीजिए, पूछ रहा है ना, तो एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, देखिए Q1 Q2 अपॉन R²। दोस्तों यही इसका फार्मूला होता है। तो मान रख दीजिए, देखिए क्या होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, तो आपको पता है दोस्तों, चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है दोस्तों, तो होता है 9 × 10⁻⁻⁻, देखिए 9 × 10⁻⁹ यही होता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए 9 × 10⁻⁹। इसका देखिए Q1 का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁶। Q2 का मान कितना दिया गया है 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन R² का मान 3 का, इसका मान देखिए कितना दिया गया है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए 30 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, इतना करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप इतना करेंगे ना, तो आइए आगे हम देखते हैं। देखिए जैसे ही आप इतना करेंगे तो यह बराबर निकल कर आएगा, यहाँ देखिए 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁻⁶ × 3 × 10⁻⁻⁶, इतना आ गया। अब इसका देखिए, इसका कूड़ा करेंगे तो आपका आएगा 900 × 10⁻⁴। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, 9 × 9, इसको काट देंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप काट देंगे तो आपको कितना निकल कर आएगा, तो आपको निकल कर आएगा यह बराबर, देखिए यह बराबर निकल कर आएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ निकल कर आएगा 6, और 6 कितना हो जाएगा 12 × 10⁻⁻12, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये प्लस करेंगे, प्लस का 9 अपॉन कितना आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 10 घात, देखिए 2 जीरो इधर जाएगा तो 2 जीरो घट जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻²। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बल बराबर निकल कर आएगा 6 × 10⁻, तो इधर कट करेंगे तो आएगा ये 3,
3 आएगा, -3 अपॉन 10 घात यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा -2। तो जैसे ही आप इसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर फाइनल निकल कर आएगा F बराबर 6। देखिए ये जब ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा दोस्तों, तो ये कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा 6 × 10 घात -1 न्यूटन। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए बल का मान पूछा था, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ये बल का मान कितना निकल कर आया है, तो 6 × 10 घात -1 न्यूटन। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार देखने को मिला है। देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बिंदु आवेश के बीच F न्यूटन, यानी F न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब 2 बिंदु हैं, उसके बीच कितना न्यूटन काम करता है, तो F न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि आवेश को हम के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, जो आवेश के है, हम देखिए आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, तब यह बल कितना होगा। तो हमारा देखिए यह कितना दिया गया है, तो यह बराबर यह दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, तो इसमें आप कूलाम का नियम लगाएंगे दोस्तों, कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के ऐसे लिखेंगे, कूलाम के नियम से, क्या लिखेंगे दोस्तों, कूलाम के नियम से, ठीक है दोस्तों, इतना लिख देंगे। तो कूलाम का नियम कितना होता है, तो यह बराबर होता है 1/4 पाई F0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है दोस्तों, इससे आप क्या ले लेंगे, तो इसे ले लेंगे आप समीकरण 1। क्या ले लेंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 ले लिए दोस्तों। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आवेश को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, तो यदि आवेश को किस में रख दिया जाए, तो के परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि आवेश को के परावैद्युतांक में रख दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो क्या होगा, तो F1 देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला था, F बराबर F1, देखिए F बराबर F निकाले थे, तो यहाँ लिखेंगे F डैश बराबर कितना निकाले थे, 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², इतना ही निकाले थे ना दोस्तों। तो फिर आप क्या करेंगे, यदि इसका पूरा वैद्युतांक कितना हो जाए, के हो जाए, तो आप लिखेंगे F डैश बराबर 1/K, यहाँ देखिए। और ये जो पूरा है दोस्तों, यहाँ देखिए F बराबर हमने क्या निकाला है, तो यदि हमने F डैश बराबर मान लिया है K, तो यहाँ देखिए F बराबर क्या निकल कर आया था, तो F बराबर हमने समीकरण 1 लिखा था क्या, इसको देखिए 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ लिख लेंगे इंटू 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर यह डैश बराबर क्या लिखेंगे, तो ये पूरा का मान कितना होता है, तो जैसे कि हमको पता है इसका पूरा का मान क्या होता है दोस्तों, F होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/K इंटू F लिख सकते हैं दोस्तों F हम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा का मान कितना हो गया, तो यहाँ इसका पूरा का मान हमने F लिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं F डैश बराबर इसका 1 गुणा F के साथ करेंगे तो हो जाएगा F अपॉन K। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर निकल कर आ गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से हम बता दे रहे हैं। तो हमने माना F बराबर F होगा, ठीक है, F बराबर F डैश हमने माना, ठीक है। कूलाम के नियम से करा तो F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R², समीकरण 1 माना। फिर हमने क्या कहा, यदि आवेश को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब क्या होगा, तो रख दिया जाए तो F डैश बराबर हमने क्या लिखा था, 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो F डैश बराबर हमने क्या लिखा, परावैद्युतांक के रख दिया जाए, तो परावैद्युतांक 1/K रखा। तो और यहाँ पर F का मान देखिए ये रखा, के परावैद्युतांक के रखा, फिर इसके बाद हमने ये जो F डैश लिए थे इसको रख दिए। अब आप क्या देखेंगे कि देख रहे हैं ये इसका जितना कोष्टक में है इसका मान क्या होता है दोस्तों, तो F का मान होता है। तो यहाँ पर लिख लिया हमने F और इसका गुणा इसके साथ करा दिए, तो यहाँ पर आ गया F डैश बराबर F अपॉन
के। तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। आधी मतलब बोले तो 1/2 कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। उनके बीच जो बल लगेगा वो बल कितना होगा दोस्तों, उसी को ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। प्यारे रसगुल्लो आप एक चीज़ देखिए क्या कह रहा है। यदि दो बिंदु हो, मान लीजिए बिंदु ए हमारा ये है, बिंदु बी बराबर ये है हमारा, ठीक है। तो बिंदु ए मान लीजिए हमारा -q है और बिंदु बी क्या है, मान लीजिए +q है, ठीक है। अगर इनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए दोस्तों, इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। आधी बोले तो r/2 कर दी जाए, तो क्या होगा। तो आप लिखेंगे दोस्तों चूँकि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो आपको ज्ञात क्या करना है, बल ज्ञात करना है ना दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, उनके बीच का बल ज्ञात कीजिए। बल तब ज्ञात करेंगे जब कूलाम का नियम लगाएंगे तब। तो कूलाम के नियम से तो यह बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो ऐसे आप मान लीजिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यदि दूरी आधी कर दी जाए तो क्या होगा दोस्तों। यदि दूरी आधी कर दी जाए तो एफ डैश बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। दोस्तों सॉरी, जो हमारा r का मान क्या था, तो आधी थी, तो यहाँ लिख लेंगे r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, इतना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जब आप इतना करेंगे दोस्तों तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आप पहले इसको एक स्टेप और कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 Q2 अपॉन, इसका करेंगे तो हो जाएगा r² और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना हुआ ना। तो आप एक चीज़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एफ डैश बराबर, आप देखिए ये जो 4 आएगा, 4 को इधर ले लीजिए। तो 4 को अब जब बाहर ले लेंगे दोस्तों तो ये 2 क्या है, ये सब कोष्टक में आ जाएगा कि कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये कितना किस में आ जाएगा दोस्तों, कोष्टक में आ जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए, इसका पूरा का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एफ होगा। जब बेटा एफ होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ डैश बराबर 4 इंटू एफ। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश बराबर 4f। एफ डैश बराबर क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 4f। 4f क्या होगा, तो दोस्तों आप कहेंगे सर जो हमारा बल है कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। 4 गुना कैसे हो गया, तो हमारा बल कितना गुना हो जाए, तो बल देखिए बल 4 गुना है ना, 4f है। तो यहाँ लिखेंगे बल, चूँकि बल 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर इसे अवश्य कीजिए, चाहे वो महिला मित्र हों चाहे पुरुष मित्र हों, ठीक है। सबके पास शेयर करिए। क्यों, जब आप इसको इतने प्यारे से कर रहे हो दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करोगे तो उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा और वो भी पेपर के ऐन वक्त पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो भी शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आइए देखते हैं प्यारे रसगुल्लों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री, कितना दोस्तों, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻²⁰ न्यूटन प्रति कूलम का बल आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है, तो बल आघूर्ण लग रहा है दोस्तों। क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। किसका गणना करना है, तो हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, इसको हम याद कर लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सॉल्व करिए। नहीं आएगा देखिए हम आपको बता दे रहे हैं,
ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको इसको समझाते हैं दोस्तों। तो क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव कितना दिया गया है वैद्युत क्षेत्र में, तो 10⁵5। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों। और थीटा कितना दिया गया है, तो थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, रखा गया हो तो उस पर इतना बल युग्मा गुण। तो बल युग्मा किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। किससे दोस्तों, तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर 6×10⁻⁻24 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम लिखेंगे। तो आपको ज्ञात क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कह सकते हैं पी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। पी साइन थीटा। दोस्तों यही तो होता है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो आप देखिए टाउ का मान दिया गया है, पी का मान नहीं पता है, तो पी का मान हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे पी बराबर, जब इधर इसको इधर लेकर आएंगे तो टाउ हमारा ऊपर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर, ये टा नहीं समझ लीजिएगा, टाउ है। ठीक है दोस्तों। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ई और क्या है साइन थीटा। तो पी बराबर देखिए टाउ का मान कितना दिया गया है, 6×10⁻²। और ई का मान कितना दिया गया है, 10⁵5। और गुणे देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। ठीक है। 30 अंश से आप लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए आगे करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे पी बराबर 6×10⁻⁻29 बटे 1। देखिए जो हमारा देखिए 29 कैसे हो गया दोस्तों, सॉरी यहाँ 24 है, 29 कैसे हो गया, तो ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा जुड़ जाएगा तो 24×5 = 29 हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। तो यहाँ लिखेंगे पी बराबर जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो इससे गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, अर्थात कह सकते हैं 12×10⁻⁻29। 12×10⁻⁻, देखिए पी बराबर होगा 12×10⁻⁻29। ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। अगर आप इस चाहे तो इतना भी आंसर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ऐसे भी कर सकते हैं। पी बराबर 1 अंक इधर लाएंगे तो 1.2×10⁻⁻28 हो जाएगा। 28 क्यों होगा, क्योंकि एक जो हमारा दशमलव इधर किए थे वही घट गया। ठीक है। और मान क्या निकलेगा, तो मान निकलेगा कूलाम मीटर। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कि 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन देखिए एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच एक आवेश क्यों कूलाम को कहाँ रखा जाए, कि एक जो उनके बीच एक आवेश है क्यों कूलाम को कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो, अर्थात कह सकते हैं वह संतुलित हो। ठीक है दोस्तों। तो आइए इसे अभी हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे रसगुल्लो, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, तो क्या कह रहा है, 9 कूलाम तथा ई, देखिए 9 इलेक्ट्रॉन तथा ई 9, देखिए 9 इलेक्ट्रॉन तथा ई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मान लीजिए एक हमारा कोई यहाँ पर कोई एक बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है दोस्तों। बिंदु ए पे हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो +9 इलेक्ट्रॉन है। बिंदु बी पे हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस ई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है इन दोनों के बीच को मान लीजिए हम यहाँ पर क्यों रखते हैं, क्या कह रहा है, देखिए उसके बीचों बीच बिंदु यही तो होगी ना, बीच एक आवेश क्यों को कहाँ रख दिया जाए। मतलब मान लीजिए इसको हम यहाँ पर रखे हैं, तो मान लीजिए ये कहाँ रख दिया जाए तो इसका संतुलन हो जाए। ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलने वाली रेखा हमारी अक्ष है, क्या है, ये अक्ष है। और यहाँ से यहाँ तक रेखा चलेगी दोस्तों, ये कितना सेंटीमीटर है, तो 12। देखिए पूरा तो हमारा 12 था, मगर हमने यहाँ पर x मान लिया तो यहाँ हो जाएगा 12 - x। ठीक है दोस्तों। तो टोटल हमारा निकल कर आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। हमने यही तो लिखा था ना दोस्तों। तो 12 में से जब x हम घटाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कहाँ रख दें कि संतुलन हो जाए। ठीक है। तो आइए पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे, पहले हम देखिए F1 निकालेंगे। तो F1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू। देखिए Q1 का मान कितना दिया गया है, तो 9E। तो देखिए 9E यहाँ लिख लीजिए, प्लस इंटू क्यू यहाँ देखिए क्यू ले लीजिए। ठीक है। अपॉन देखिए आर की जगह क्या लिखा है हमने, x, तो यहाँ लिख लीजिएगा x²। मान लीजिए हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, समीकरण 1 हो गया। ठीक है। फिर देखिए F2 ले लीजिए, F2
F2 बराबर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, Q1 Q2 होगा ना। तो दोस्तों एक बार हमने Q बराबर क्या लिया 9E, तो अब हमारा क्या बचा है E, तो E इंटू Q। ठीक है दोस्तों, और हमारा यहाँ पर x की जगह क्या आएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इसको क्या मान लिया आपने, समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, दोनों को संतुलन करने पर तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे चूँकि दोनों पक्षों को संतुलन करने पर तो यहाँ लिखेंगे इसका मान, एफ का मान देखिए यहाँ पर लिखा रहे हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर इसका मान क्या लिखा रहे हैं F2 का मान। तो यहाँ लिखेंगे, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2। ठीक है, तो यहाँ पर F2 का मान निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू क्यू अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपने इतना निकाल लिया। देखिए यहाँ पर इसका इससे कट जाएगा, E से हमारा E कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना कट गया। तो अब आइए आगे देखते हैं क्या होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बचा है 9 बचा है, और क्या बचा है अपॉन एक्स स्क्वायर बचा है। ठीक है, इतना बचा बराबर है। इधर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1, और यहाँ कितना बचा 12 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ का पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसका देखिए ये अगर आप इसको 3 का वर्ग करेंगे बटे 3 बटे एक्स करेंगे, आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और एक्स का भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा बराबर है। इसका क्या करेंगे 1/12 माइनस एक्स करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कट कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर जैसे ही कट करेंगे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो आपका निकल कर आएगा 3 बटे एक्स बराबर 1/12 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो आपका क्या निकल कर आएगा एक्स बराबर, देखिए एक्स का नाम करेंगे तो यक्स आएगा, तो यक्स बराबर 12 36 माइनस, देखिए 12 36 माइनस 3x आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना निकल कर आया। फिर आप क्या करेंगे, देखिए जब इसको यक्स, देखिए यक्स दोनों में क्या करेंगे, देखिए ये वाला जब यक्स इधर आएगा तो 3x प्लस एक्स, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आप लिख सकते हैं 36/4, 9 चौक 36, तो एक्स बराबर हमारा निकल कर आया 9 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आया दोस्तों, एक्स बराबर 9 सेंटीमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर 9 सेंटीमीटर इधर रख दें दोस्तों, तो हमारा कितना निकल कर आएगा दोस्तों, तो हमारा क्यू का मान संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान कितना निकल कर आया मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो यक्स का मान निकल कर आया है भैया 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यही है इसका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार को रेखीय आवेश घनत्व, देखिए कितना दिया गया है 10 गुणे 10⁻10⁻13 कूलाम प्रति मीटर है। तो देखिए कितना दिया गया 10⁻10⁻13 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देखेंगे लेमडा बराबर दिया गया है कितना 10 की घात -13, 10 × 10⁻13। ठीक है दोस्तों, देखिए कूलाम प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए सीधे बोल दिया रेखीय आवेश घनत्व, तो हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कितना दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा, 20 नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर आप आर बराबर क्या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁻2 मीटर। ठीक है दोस्तों, आप इसी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो हमको कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी हमको ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। तो ई बराबर क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। तो हमको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन आर।
2 लेमडा अपॉन आर। ये किसका फार्मूला है दोस्तों? तो ये है हमारा किसका फार्मूला? तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ई बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना होगा? तो चूंकि हमने बता दिया इसके पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 गुणे लेमडा का मान कितना होगा? तो 10 गुणे 10 घात माइनस का 13। ठीक है, अपॉन देखिए आर का मान कितना दिया गया है? तो आर का मान हमारा दिया गया है 2 गुणे, देखिए यहाँ पर मीटर में निकाल लेते हैं, 2 गुणे 10 घात माइनस का 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इससे कट कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो 10 है, 10 है, देखिए 10 गुणे 10 घात, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 2 हमारा पहले से था और इसको हम लिखेंगे 10 गुणे 10 घाते माइनस 2। तो हमारा जब इसको हम 10 गुणे 10 घाते माइनस का, देखिए सॉरी यहाँ पर 3 13 नहीं था, 3 था, यहाँ पर 3 ले लीजिएगा, सॉरी 13 नहीं था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इससे ये भी कट जाएगा। ठीक है, जब ये कट जाएगा तो आपके पास कितना निकल कर आएगा? ई बराबर निकल कर आएगा 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहे हैं। देखिए लेमडा का मान हमने निकाला 10 गुणे 10 घात माइनस का 3 कूलाम प्रति मीटर। आर का मान निकाला हमने 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किए 2 गुणे 10 घात माइनस का 2 मीटर हो गया। हमको ई का मान निकालना था, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन आर, यही होता है ना दोस्तों। तो हमने यहाँ पर देखिए इसका मान जो था, इसका मान, तो इसका मान यहाँ देखिए हमने यहाँ पर दिखा रहा है, क्या निकाला है? 9 गुणे 10 घाते 9। तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 10 घाते 9, यहाँ देखिए 2 यहाँ है। लेमडा का मान कितना दिया है? 10 गुणे 10 घात माइनस का 3, तो 10 गुणे 10 घात माइनस 3 लिख दिए, अपॉन तो यहाँ आर का मान देखिए 2 गुणे 10 घात माइनस 2। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, ये हमारा जो इससे घटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो इससे पूरा ये कट गया, तो हमारे पास सिर्फ यही इतना बचा। तो वही हम लिख दिए यहाँ पर कि ई बराबर 9 गुणे 10 घात माइनस का 9 गुणे 10 घात 9 न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा ही नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है, आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई जो कि कोष्टक में दिया गया है, देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले, देखिए मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करना। किसकी गणना करना है दोस्तों? तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो आइए इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप देखिए दिया गया है एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो हमारा ई बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर ये दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा जो एरिया है कितना दिया गया है? तो माइनस का 4k कैप। ठीक है, क्या दिया गया है? माइनस का 4k कैप। ठीक है दोस्तों, और हमारा फार्मूला क्या होता है? तो हमको ज्ञात क्या करना है? फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फ्लक्स क्या होता है? फाई हमको ज्ञात करना है। तो फाई ई बराबर फार्मूला क्या होता है? फाई ई बराबर फार्मूला होता है ई डॉट ए यही होता है दोस्तों हमारा फ्लक्स का फार्मूला। आइए ज्ञात करते हैं। तो फाई ई बराबर ई का मान देखिए यहाँ लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है दोस्तों, इंटू इसको कोष्टक में लिखेंगे इंटू माइनस 4k कैप करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ देखिए, इसका गुणा पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे। देखिए आप इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों ऐसे आएगा फाई ई बराबर 4 दूनी 8। दोस्तों आप एक देखिए जो वैल्यू सेम रहती है, पहले आप लिख लीजिए फिर उसका हम समझाते हैं आपको। देखिए जैसे 4 यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8i
कैप इंटू के कैप, ठीक है, प्लस 4 तिया 12 जे कैप इंटू के कैप माइनस 4। देखिए सब ये माइनस में रहेगा, क्यों माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है दोस्तों, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 के कैप और यहाँ फिर के कैप हो जाएगा। तो आपको पता है जैसे यहाँ पर के कैप मिल रहा है तो सिर्फ यही उतरेगा, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी देखिए आई कैप के कैप हो जाएगा, जे कैप के कैप हो जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं मिल रही है सेम, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा 0 प्लस 16, अर्थात हम कह सकते हैं कि फाई ई बराबर हमारा कितना निकल कर आया, तो 16 के कैप दोस्तों, यही, और इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि 2 वोल्ट, देखिए क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 12 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के केंद्र में स्थित है, ठीक है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें भी फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 म्यू कूलाम बराबर क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम का एक आवेश 12 सेंटीमीटर भुजा, तो इसको हमने आपको बता दिया है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, फाई ई ज्ञात करना है, तो फाई ई ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों जो हमारा कूलाम है, क्यू बराबर कितना दिया गया है, तो 2 माइक्रो कूलाम, तो ठीक है दोस्तों 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और हमारा जो इस यहाँ देखिए एप्सिलॉन जो हमारा देखिए क्यू दिया गया है, और हमारा कितना सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप फार्मूला क्या लगाएंगे, तो फ्लक्स के बराबर फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। हमको क्यू का मान पता चल गया है, कितना होता है, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस का 6, ठीक है दोस्तों, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस का 6, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है दोस्तों। एक इतना होता है दोस्तों, किसका मान होता है, तो इतना मान किसका होता है, तो हमारा म्यू नॉट का मान होता है, चूँकि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चूँकि म्यू नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका मान ये दिया रहता है, ठीक है, इसका मान दिया रहता है, शायद यहाँ कूलाम नहीं होता है, ठीक है। तो आप बस इसको गुणा कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। फाई ई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो मान होता है दोस्तों, जो हमारा देखिए 12 सेंटीमीटर बोला है, तो घन बोला है, तो घन कैसे होता है दोस्तों, तो घन हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, तो आपको पता है इसके कितने पृष्ठ होते हैं, तो इसके 6 पृष्ठ होते हैं। देखिए 1 2 3 4 नीचे 5 इधर 6, ठीक है दोस्तों, 6 हो गए ना, तो इसको 6 होते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही फार्मूला होता है ना दोस्तों। तो ये फार्मूला हो गया, तो आप मान रख दीजिए और आंसर ले लीजिए, ठीक है। तो आप रखेंगे, क्या लिखेंगे, तो फाई ई बराबर 1/6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है, 2 1 कम 2 3 6, ठीक है। तो हो जाएगा फाई ई बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर 1 गुणे 10 घात माइनस का 6, और यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे 8.8 5 गुणे 10 घात माइनस का 12। तो फाई ई बराबर दोस्तों आप इसको कट करेंगे, जितना आंसर आएगा वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं मेरे बहादुर बच्चे इसका आंसर कमेंट में बताते हैं कि नहीं बताते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों तो मैं समझ जाऊँगा आप बहुत ही पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है।
मेरे प्यारे सुन लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। बल कार्य करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्यू बराबर क्या लिखा है? 5 × 10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, बल यानी एफ कितना दिया गया है? तो 2.25 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया है। क्या होता है? E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। ये किसका फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमारे पास E का मान नहीं पता, तो हमको E का मान ही निकालना है। F का मान कितना दिया है? 2.25। बट देखिए इतना दिया है ना न्यूटन, और क्यू का मान कितना दिया है? 5 × 10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, इतना दिया गया है। तो आप जब आप इसको भाग देंगे दोस्तों, तो देखिए आप करेंगे 5 से काटिए, 5 चौक 20 दशमलव पहले लगाएंगे, 5 चौक 20 और 5 हम 25। ठीक है दोस्तों, 5 चौक 20 5 हम 25 इतना आया। तो आपका कितना निकल कर आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो ई बराबर आया 0.45 गुणे जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ करिए, एक अंक इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁻⁻, का यहाँ देखिए ये हमारा जो 3 का यहाँ तो -4 था, तो यहाँ जो 4 था इधर लेकर आए एक अंक, तो हमारा ये हो जाएगा 3। तो दोस्तों यही इसका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि इसका मात्रक देखिए कूलाम है, इसका न्यूटन है, तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार भी देखने को मिला है, परंतु बच्चे उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। मेरे क्लास 12th के होनहार बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जैसे 2020 में आया था, और कब आया था? 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में भी आया था, 24 में तो 3 सेट में आया था, 25 में भी आया है दोस्तों। तो इतने साल से लगातार यह पूछा जा रहा है, तो इस बार भी इसे आप तैयार करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, कुछ दिनों में हम आपको इसका पूरा सेट आपको पेपर में दिखाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समय व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करना। किसकी गणना करना है? तो वैद्युत बल की गणना करना है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास कह रहा है एक अल्फा कण कितना? तो एक अल्फा कण ई बराबर हमारा हो जाएगा, कितना दिया गया है दोस्तों? 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो ये हो गया हमारा क्यू बराबर कितना दिया गया है दोस्तों? तो क्यू बराबर हमको पता है दोस्तों, एक अल्फा कण बराबर कितना होता है? तो एक अल्फा कण बराबर होता है हमारा कितना? देखिए एक अल्फा कण बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? एफ का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी हमने लगाया था, यह बटा क्यू। तो जैसे इसको यहाँ देखिए, इसको 1 से गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा एफ बराबर E.Q। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा किसका फार्मूला? तो यही होता है हमारा वैद्युत बल का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आप मान रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो यह बराबर दोस्तों क्या लिखा है? ई का मान कितना दिया गया है? 15 × 10⁻⁴ इंटू क्यू का मान कितना दिया गया है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो यह बराबर गुणा करेंगे तो 15 इसे गुणा करेंगे दोस्तों, तो आएगा शायद 15 दूनी 30 और 15 × 45 3 48, यानी 480, यानी 4.8 क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव है। 4.8 × 10⁻, जब इसको हटाएंगे तो आएगा 15 और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 14, यानी
10⁻⁻14, ठीक है दोस्तों, न्यूटन। ठीक है, यही दोस्तों इसका क्या होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये पूरे चैप्टर का दोस्तों टॉप 10 न्यूमेरिकल थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिए 2020, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा जा रहा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।